स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं पोइट्री और पोइट्री में आपकी पोएम 3 चल रही है ऑन ब्लाइंडनेस। कल के वीडियो में ऊपर वाले 2 स्टेंजाज हमने आपको बोर्ड पे लिख के समझाए थे और हमने बताया था कि जो लास्ट वाले 2 स्टेंजाज हैं वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोएम 3 के कवि हैं, पोएट हैं जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन की बहुत फेमस कविता है ये ऑन ब्लाइंडनेस। तो जो नेक्स्ट 2 स्टेंजाज हैं उनको हमने बोर्ड पे लिख के रखा है और 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड इनकी हिंदी में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सीरियसली इसको समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है दैट माने होता है वाह, मरमर माने होता है धीमी आवाज या शांति, सून माने शीघ्र ही, रिप्लाइड माने जवाब देती है, गॉड माने ईश्वर, डथ का मतलब है डज, नॉट माने नहीं और नीड माने आवश्यकता होती है। आइदर माने या, मैन्स वर्क इंसान के कार्य की, आर माने अथवा, जो ओन गिफ्ट्स उसके स्वयं के उपहारों की, और उसके स्वयं के उपहार मतलब ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई विभिन्न प्रकार की योग्यताएं उनको ही यहाँ पे कहा जा रहा है उसके अपने उपहार। हु बेस्ट, माने जो, बेस्ट माने सबसे अच्छे, बियर माने सहन करते हैं, हिज माने अपने, माइल्ड योग माने होता है बोझ, दे माने वे, सर्व हिम बेस्ट, सर्व माने सेवा करते हैं माने उसकी यानी ईश्वर की, बेस्ट माने सबसे अच्छे तरीके से, हिज स्टेट उसके कथन की। तो स्टूडेंट्स जो ये तीसरा स्टेंजा है इसमें जो इसकी हम हिंदी निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने आपको कल समझाया था वो स्टेंजा जो 2 ऊपर आप पढ़ चुके हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं कि पहले तो कवि जॉन मिल्टन इस बात पे ईश्वर से शिकायत करते हैं कि बहुत कम अवस्था में, लगभग उनके जीवन की आधी अवस्था में ही उनके आंखों की रोशनी छीन ली गई है, और जब उनके आंखों की रोशनी छीन ली गई है तो वो ईश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं। उनकी जो पोएटिक टैलेंट है, जो उनकी कविता लिखने की, गाने की योग्यता है, वो उनकी मृत्यु तक छिपी रहेगी। और फिर ऐसा विचार करते हुए बाद में उन्हें अनुभव होता है कि ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं करता है, वो जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, ठीक, उसके द्वारा गलती नहीं हो सकती। तो जॉन मिल्टन को बाद में ये एहसास हो जाता है कि ईश्वर ने जो किया है वो सही किया है, और उन्हें जो अपनी शिकायत है उस शिकायत पर संतोष हो जाता है, अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं और ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। और अब जो तीसरा स्टेंजा है शुरू करते हैं। तो दैट मर्मर सून रिप्लाई, गॉड डज नॉट नीड, दैट मर्मर माने कवि की शांत अवस्था, दैट मर्मर का मतलब है वह शांत अवस्था, और शांत अवस्था किसकी, कवि की। तो कवि का शांत चित्त मन अथवा कवि की शांत चित्त अवस्था सून रिप्लाइज शीघ्र ही जवाब देती है। क्या जवाब देती है, गॉड माने ईश्वर, डज नॉट नीड कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क मनुष्य की सेवा की, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है मनुष्य की सेवा की, आर माने अथवा, हिज ओन गिफ्ट्स अथवा उन योग्यताओं की, अथवा मनुष्य की उन योग्यताओं की जिसे ईश्वर ने उन्हें स्वयं ही प्रदान किया है। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, हु माने जो, बेस्ट माने अच्छी प्रकार से, बियर माने सहन करते हैं, हिज माइल्ड योग माने अपने अपने बोझ। कवि कहता है कि ईश्वर के सामने वे लोग जो उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं, वे लोग अपने अपने बोझों को या अपनी अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं ही उठाते हैं, उनका वजन स्वयं ही सहन करते हैं। दे सर्व इन बेस्ट, वे, दे माने वे, और सर्व माने सेवा करते हैं, ही माने ईश्वर की, बेस्ट माने अच्छी तरीके से, हिज स्टेट माने उसके आदेश की।
तो वे लोग ईश्वर की और उसके आदेश की सबसे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। तो पूरी जो 3 लाइनें हैं, यदि इनको हम एक साथ अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? तो कवि को या कवि की शांत चित्त अवस्था या कवि का शांत चित्त मन शीघ्र ही उसे जवाब देता है कि ईश्वर को किसी मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं है, अथवा मनुष्य की उन योग्यताओं की भी आवश्यकता नहीं है जिन योग्यताओं को ईश्वर ने स्वयं मनुष्य को प्रदान किया है। Who best bear his mild yoke, they serve him best his state। कवि कहता है कि वे लोग जो हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं और माइल्ड योक माने अपने बोझ को उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने को तैयार रहते हैं, वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वे लोग जो ईश्वर के प्रत्येक निर्णय से सहमत होते हैं और उन्हें ईश्वर के किसी निर्णय से शिकायत नहीं होती है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आगे लिखा है इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। इज किंगली का मतलब इज माने है, किंगली माने राजाओं का राजा, तो ईश्वर राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स माने हजारों हजार, और हजारों हजार यहाँ पे देवदूत अनुचर उनकी बात की जा रही है। एट हिज बिडिंग स्पीड, एट माने अपनी, हिज माने एट माने पर, हिज माने अपनी, बिडिंग स्पीड माने अत्यंत तेज गति से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। एंड पोस्ट माने खड़े रहते हैं, ओवर लैंड भूमि पर, एंड ओशियन जल में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए। तो स्टूडेंट्स इन लाइनों में कहा जा रहा है इज किंगली कि ईश्वर राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार अनुचर, हजारों हजार देवदूत जल, नभ और थल में हाथ जोड़कर ईश्वर की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए ईश्वर की सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, दे माने वे, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु माने जो, ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं। तो लास्ट लाइन जो लास्ट लाइन है इनका मतलब है कि वे लोग भी जो खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अपने मौके की प्रतीक्षा करते हैं, वास्तव में वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये 2 स्टेंजास हैं, इनका जब हम अर्थ बिल्कुल एक में निकालेंगे दोनों स्टेंजास का, तो इनका अर्थ हो जाएगा कि कवि की शांत चित्त अंतरात्मा या कवि का शांत चित्त अंतर्मन उसे शीघ्र ही जवाब देता है कि ईश्वर को किसी भी मनुष्य की सेवा की अथवा उन योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है जिसे उसने उन्हें स्वयं प्रदान किया है। एंड bear his mild yoke, they serve him best in his state। कवि कहता है कि वे लोग जो ईश्वर के प्रत्येक फैसले का सम्मान करते हैं, उन्हें ईश्वर के प्रत्येक फैसले से कोई शिकायत नहीं होती है, और उन पर जो जिम्मेदारियों का बोझ डाला जाता है उसे वो लोग बहुत ही सहजता से, बहुत ही धैर्य के साथ सहन करते हैं, और वे ही लोग ईश्वर के प्रत्येक आदेश का अच्छी प्रकार से पालन करते हैं। इज किंगली थाउजेंड्स एट बिडिंग स्पीड, इज किंगली का मतलब है ईश्वर राजाओं का राजा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है। हजारों हजार अनुचर देवदूत, हजारों हजार अनुचर देवदूत
हाथ जोड़कर जल थल और नभ में ईश्वर की एक इशारे की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। तो ईश्वर राजाओं का राजा है, वह सर्वशक्तिमान है। हजारों हजार अनुचर देवदूत हाथ जोड़कर नभ थल और जल में ईश्वर के एक इशारे की प्रतीक्षा में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और कवि कहता है कि वे लोग भी ईश्वर की ही सेवा करते हैं जो शांत चित्त से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट 6 लाइंस हैं, इनकी हिंदी हमने आपको समझाई है। और एक बार पूरी पोएम की हिंदी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक जरूर खोल लिया करें जब इसे आप पढ़ें। और पेज नंबर 83 पे आपकी पोएम है, तो इसे हम पूरी पोएम को एक बार फिर रिपीट करते हैं। पूरी पोएम आप देखें। पहला स्टेंजा इसका है, When I consider how my life is spent, ere half my days in this dark world and wide। तो कवि जॉन मिल्टन अपने अंधेपन पर विचार करते हुए सोचते हैं कि किस प्रकार से इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे जीवन के आधे समय से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, या मैं अंधा हो गया हूं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेस्टिन्ड टू हाइड लॉर्ड विद मी यूजलेस दो माय साउल मोर बेंड। और कवि कहता है, और मेरी एक योग्यता जो मृत्यु तक मुझ में छिपी रहेगी, मेरे साथ बेकार ही पड़ी हुई है। यद्यपि मेरी अंतर आत्मा, मेरा मन बहुत ही ज्यादा निराश हो गया है, बेंट हो गया है, यानी झुक गया है। और झुक गया है मतलब निराश हो गया है। आगे लिखा है, टू सर्व देयर विद माय मेकर एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट लीस्ट हिज चाइल्ड। तो कहता है कवि को अब इस बात की चिंता हो रही है कि वो अपने पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मृत्यु के बाद जब वो ईश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करेगा, या जब वो मृत्यु के बाद ईश्वर के सामने उपस्थित होगा, तो जो उसे बनाने वाले हैं, अर्थात जो उसके निर्माता हैं, वो लोग या वे ईश्वर जब उसके जीवन का लेखा जोखा देखेंगे, तो उसे इस बात के लिए डांटेंगे, फटकारेंगे कि उसने ईश्वर की कोई सेवा नहीं की है। और आगे लिखा है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। कवि कहता है कि क्या ईश्वर अब भी उससे सेवा की आशा करता है, जबकि ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। अर्थात कहने का मतलब यह है, कवि कहता है कि क्या उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी ईश्वर उससे सेवा की आशा रखता है। आई फाइनली आस्क, कवि कहता है कि मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूं, बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन शीघ्र ही उसके मन में धैर्य की भावना आ जाती है, और वो ये क्वेश्चन या ये प्रश्न पूछने से रुक जाता है या अपने आप को रोक लेता है। अर्थात शीघ्र ही उसके मन में धैर्य का भाव आ जाता है, और वह ईश्वर से यह प्रश्न पूछने के लिए स्वयं को रोक लेता है। अर्थात उसमें धैर्य की भावना आ जाती है, और वो ईश्वर से शिकायत करना बंद कर देता है। आगे लिखा है, दैट मर्मर सून रिप्लाइड, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स टू वेस्ट। तो दैट मर्मर माने वही शांत चित्त अवस्था। पहले जो स्टेज आपने पढ़ा है उसमें आपने देखा कि पोएट बहुत अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, लेकिन बाद में उसे ईश्वर की शक्ति का भान होता है, तो उसके अंदर धैर्य आ जाता है, और वही शांति की अवस्था, धैर्य की अवस्था, दैट मर्मर सून रिप्लाई, तो वही शांत की अवस्था शीघ्र ही जवाब देती है, गॉड डज नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है मनुष्य की सेवा की अथवा उसकी उन योग्यताओं की जिसे उसने अर्थात ईश्वर ने मनुष्यों को स्वयं ही प्रदान किया है। और हु
बेस्ट appear in my view they serve best his state। और कवि कहता है कि वे लोग जो ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को, जो ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को, ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई मुसीबतों को या मुसीबतों के बोझ को अच्छी प्रकार से सहन करते हैं या उसका बोझा अच्छी प्रकार से ढोते हैं, वे लोग ईश्वर की सबसे अच्छी हेल्प करते हैं, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। इज किंगली थाउजेंड्स एट बिडिंग स्पीड। कवि कहता है कि ईश्वर राजाओं का राजा है, वह सर्वशक्तिमान है। थाउजेंड्स माने हजारों हजार देवदूत अनुचर, हजारों हजार देवदूत अनुचर ईश्वर के एक इशारे पर नभ थल जल में खड़े रहकर किसी भी काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो कवि के अनुसार ईश्वर राजाओं का राजा है और वह सर्वशक्तिमान है। नभ थल और जल में हजारों हजार अनुचर और देवदूत हाथ जोड़कर ईश्वर के एक इशारे की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं और ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे लिखा है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जो अपने अवसर का इंतजार करते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम आपकी यहाँ से पूरी होती है और जो ऊपर के 2 स्टेंजाज हैं उनकी राइम स्कीम हमने आपको बता दी थी और जो नीचे वाले लास्ट 2 स्टेंजाज आज हमने आपके सामने लिखे हैं, आप उनकी राइम स्कीम देख लें। तो पहले क्या लिखा है, ऊपर के 2 स्टेंजाज में राइम स्कीम थी ए बी बी ए, और इसमें आप देखें लिखा है दैट मर्मर सून रिप्लाइड गॉड डज नॉट नीड। तो ऊपर के दोनों स्टेंजाज में नीड किसी में नहीं आता है, डा किसी में नहीं आता है, तो इसे हम रखेंगे सी, इसे हम रखेंगे सी। आइदर मैन्स वर्क आर ही ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट। ऊपर भी बेस्ट किसी में नहीं आता है, टी लास्ट में किसी में नहीं आता है, तो इसे हम रखेंगे डी, इसका नाम रखेंगे डी, या इसे हम डी से इंडिकेट करेंगे। और तीसरी लाइन बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। ये लाइन भी ये जो लेटर्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर किसी भी लाइन में नहीं आता है, इसलिए इसका नाम रखेंगे ई। तो ई सी डी ई हो गई है। और अब इधर देख लें कि लिखा है इस किंगली थाउजेंड्स एंड बिडिंग स्पीड। डी आया है यहाँ पे और उसमें डी आया था, तो ये हो जाएगी सी। रेस्ट आया है, उसमें बेस्ट आया था, ये हो जाएगी डी। इसमें वेट आया है, उसमें स्टेट आया था, ये हो जाएगी ई। तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी स्टेंजाज की, यहाँ पे लिख रहे हैं राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजाज इज क्या है सी डी ई कामा सी डी ई। तो स्टूडेंट्स सी डी ई राइम स्कीम है। जो ये 2 स्टेंजाज आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपकी पोएम यहाँ से पूरी होती है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजा जाएगा और जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी करवा के यहाँ से भेजे जाएंगे साथ ही साथ। तो स्टूडेंट्स, आपकी पोएम 3rd यहाँ से पूरी होती है। एक्सप्लेनेशंस आपको लिख के यहाँ से सेंड किए जाएंगे, साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लिख के भेजा जाएगा। और सेंट्रल आइडिया जो लिखवाए जा रहे हैं उन्हें आप बार बार रिवाइज करते रहें, उन्हें पढ़ते रहें और एक्सप्लेनेशन का भी अच्छा अभ्यास करते रहें। ये पोएम जो आपको यहाँ पढ़ाई गई है इसे आप बार बार रिवाइज करें और यदि कोई समस्या इसमें आती है, कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय।